नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चले नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में। इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि वो एक बार फिर यूपी की सीएम और आगे चलकर देश की पीएम बनना चाहती है, लेकिन राष्ट्रपति का पद उन्हें मंजूर नहीं है। समाजवादी पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि यदि दलित, वंचित, मुस्लिम और सवर्ण समाज के गरीब पार्टी से दोबारा जुड़ जाते हैं तो उनका सीएम और पीएम बनना संभव है। एक दिन पहले ही अखिलेश ने कहा था कि बसपा ने विधानसभा चुनाव में अपना वोट भाजपा को दे दिया था। अब देखना यह है कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। लखनऊ में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा, यूपी में मुस्लिम और कमजोर वर्ग पर हो रहे जुल्म के लिए सपा मुखिया कसूरवार है। अभी भी अफवाह फैलाने से वे बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो घिनौनी राजनीति उन्हें बंद कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को राज्यों से राष्ट्रहित में पेट्रोलियम उत्पादों पर से वैट घटाकर आम आदमी को राहत देने की अपील पर विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तीखे शब्दों में पलटवार किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को कहा कि राज्यों से टैक्स घटाने के लिए कहने पर प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनके राज्य में साल 2015 से ईंधन टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। केसीआर ने कहा कि राज्यों से कहने के स्थान पर केंद्र सरकार टैक्स में कटौती क्यों नहीं करती। केंद्र ने न सिर्फ टैक्स बढ़ाए है, वह सेस भी एकत्र करता है। अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो वे बताए कि टैक्स को क्यों बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी 2 मई से राज्यों के सभी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में गर्मी की छुट्टी देने का बुधवार को ऐलान किया। राज्य सचिवालय नवानंद में विभिन्न योजनाओं और बढ़ रही गर्मी को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षा सचिव को इस बात के निर्देश दिए और कहा कि 2 मई से स्कूलों में गर्मी छुट्टी दी जाए। उन्होंने निजी स्कूलों में भी इसका पालन करने की अपील की। ममता ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे गर्मी से बेहाल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 2 मई से 15 या 20 जून तक शिक्षण संस्थानों में गर्मी की छुट्टी रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में दाना पानी ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन यूपी स्थित देवरिया जिले में किया गया। इस दौरान बाबा साहब पर आधारित किताब की 1000 प्रतियों को भी विनामूल्य वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा साहब के मिशन व विचारों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया। साथ ही इस कार्यक्रम में दाना पानी ट्रस्ट की अध्यक्षा मनीषा गौतम ने कहा कि इस मिशन के द्वारा सबसे ज्यादा पाखंड में फंसी हुई महिलाओं को विज्ञान के तर्क के आधार पर उन्हें सही और गलत का ज्ञान कराने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में दाना पानी ट्रस्ट द्वारा वो थे तो हम हैं इस किताब का विमोचन किया गया। साथ ही 1000 प्रतियां भी मुफ्त में बांटी गई। इस किताब की संकलनकर्ता मनीषा गौतम है। इस दौरान डॉक्टर आम्बेडकर की और उनके विचारों की खोज मूर्तियों में नहीं तो किताबों में होनी चाहिए, ऐसा संदेश भी इस दौरान दिया गया। महाराष्ट्र के धुले जिले में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। धुले में एक स्कॉर्पियो से 90 धारदार हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 89 तलवार और एक खंजर है। बताया जा रहा है कि यह हथियार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से आ रहा था और इसे महाराष्ट्र के जालना में ले जाया जा रहा था। कुछ दिनों में जालना के पास औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की जनसभा होने वाली है, जो फिलहाल लाउडस्पीकर विवाद को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक धुले पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियारों का एक बड़ा जखीरा राजस्थान से महाराष्ट्र की ओर आ रहा है। धुले पुलिस ने सूचना मिलते ही सारी तैयारी कर ली और 4 आरोपियों को हथियारों के साथ दबोच लिया। धुले पुलिस ने मुंबई आगरा हाईवे पर सोनगिर गांव के पास से ये बरामदगी की है। धुले के एसपी प्रवीण पाटिल ने बताया कि जालना की तरफ जा रही स्कॉर्पियो कार से पुलिस ने 89 तलवारें और एक खंजर बरामद किया है। इन हथियारों के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चारों के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।